शांति। आज 27 जून 2026। आज की मुरली में विशेष जो है बाबा कचड़ा निकालने की बात कह रहे हैं कि 63 जन्मों के ऐसे हमारा कचड़ा भरा हुआ है जो कि हम स्वयं ही निकाल सकते हैं, स्वयं ही पहचान सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए मिरर, आईना जो है वो बाबा की मुरली है या अपनी ही वो साइलेंस की स्थिति है। जितना जितना हम साइलेंस में एकदम सच्चे होकर के बाबा से अपने आप को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना कचरा भरा हुआ है। कोई भी बात जो हमें खींच रही है इस देहबान की तरफ, तो वो सारा कचरा है। उसमें अपने ही स्वभाव, संस्कार सब कुछ आ जाता है, स्मृतियाँ, दृष्टि, वृत्ति जो भी है, जो कि हमें एक लो कॉन्शियसनेस की फीलिंग करवाती है, तो वो सब है कचरा। मोटा मोटा कचरा तो हम कहें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ईर्ष्या, द्वेष, ये भी सब जो है कचरा है। लेकिन इसके अलावा ये जो मोटा मोटा है वो तो शायद हम आते ही जो है शुरुआत के 1-2 सालों में इसके ऊपर ओवरकम हो जाते हैं, अर्थात इससे ऊपर हमारी स्थिति बन जाती है। लेकिन उससे भी जो छोटे छोटे हैं, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं काफ़ी बार मुरलियों में कि जो बाल बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, पोते दोतरे जो हैं वो माताओं को बहुत आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे अंदर कचड़ा भरा हुआ है, स्थूल रीति से भी अगर हम देखें तो मोटा मोटा कचड़ा अगर घर से निकालना हो तो वो फटाफट निकल जाता है। लेकिन छोटा छोटा कचड़ा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ब्रूम, झाड़ू का यूज़ करना पड़ता है, और वो थोड़ी सी आंधी आने पर फिर से बिखर भी जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करने का है? उसकी जांच हमें स्वयं ही करनी है। वो हमें बाबा को पहली बात तो अगर हमें पता चलता है तो बहुत अच्छी बात है, और कहीं पर ऐसा है कि हमारी स्थिति नहीं बन रही है तो उसका कारण यही होता है कि छोटा छोटा कचरा। तो वो हम बाबा के साथ योग में बैठ कर के स्वयं को स्वयं ही चेक करें। उसके लिए जो है बहुत ही सच्चा स्वयं से और बाबा से होने का है, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि मियाँ मिट्ठू नहीं बनने का है। तो खुद का खुद ही देखेंगे कि कौन सी बात जो है वो हमें आगे बढ़ने में मुश्किल अनुभव करती है या हमारी खुशी को कभी न कभी कम कर देती है। ऐसा तो बहुत ब्राह्मणों के साथ कम ही होता होगा, क्योंकि हम अपने अनुभव से सुनाते हैं कि खुशी कम नहीं होती है। लेकिन एक बात यह है कि कहीं ना कहीं न्यू इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, या फिर हमारी स्थिति जो है वो आगे नहीं बढ़ती है, या बढ़ती है तो बहुत ही स्लो स्पीड से बढ़ती है। तो उसका कारण यही है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है। तो उसके निकालने के लिए सबसे पहले बाबा की मुरली हमें इशारा देती है, और उसके बाद जो है योग, पहले ज्ञान फिर योग, है ना। जैसे किसी भी चीज़ को जो है अगर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो उसको पानी से भी धोना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो है उसके ऊपर सर्फ साबुन भी लगाना पड़ता है। तो इसी तरह से जो है वो ज्ञान का जल है, फिर योग का जो है वो शक्ति है। जितनी जितनी जो है वो योग की शक्ति होगी उतना जल्दी जो है हम इस कचड़े को जो है वो समाप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं रात दिन जो है तुम्हें मेहनत करने की है, अर्थात कि हर पल जिस समय भी हमको जो है वो समय मिले तो हमें अपने अंदर जा कर के देखने का है कि कौन सा कचरा जो है वो हमारे अंदर है, उसको निकालना है। निकालने के लिए ऐसे नहीं है कि हम, ये स्थूल चीज़ तो है नहीं जो हमने इसको निकाल दिया, है ना। लेकिन वो क्या है, ओवरकम कर देता है, हमें जो है अपने अधीन कर देता है, संकल्पों को अपने साथ दौड़ाता रहता है। तो उसके लिए जितनी जितनी हमारी आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा तो वो आएंगे संस्कार, स्वभाव, वो बातें आएंगी, वो चिंतन हमारा चलेगा देह के प्रति। लेकिन जो है वो अपने साथ खींच करके, बहा करके हमको नहीं लेकर जाएगा। तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि अपनी आत्मिक स्मृति में रहना, बाबा को याद करते रहना। दूसरा, आज जो है माया के बारे में बाबा कह रहे हैं कि माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं कि सोने की ईंटें थी और सोचा ले जाओ, नीचे उतरा तो कुछ भी नहीं। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लौकिक का स्थूल रीति से उदाहरण देखें तो लोगों के पास इतना धन माल है, उनको लगता है ये मेरा है, लेकिन एक झटके में जो है वो ख़त्म हो जाता है। अर्थात शरीर छूटा या कुछ ऐसी कुदरती आपदा आ गई तो उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। इसी तरह से हम ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी कि हाँ मैंने इतनी सेवाएं की, मैंने ये किया, या मेरा ये पद है, मेरा योग अच्छा लगता है, कुछ भी सूक्ष्म में हो सकता है ना, कि मेरे को इस बात के लिए निमित्त बना गया है, मेरे बिना तो ये काम होता नहीं है, मुझसे पूछ पूछ कर किया जाता है। तो ये भी जो है एक माया मच्छंदर
का खेल ही है। हमें लगता है कि हम करने वाले हैं, कर्तापन के भाव में आ जाते हैं, पर एक सेकंड में जो है वो माया काफ़ी बार जो है हमको नीचे उतार देती है। अर्थात कहीं ना कहीं एक ऐसी मिस्टेक हो जाती है जो सारी हमारी की कमाई या हमारी खुशी जो है वो नष्ट हो जाती है, या थोड़ी सी भी होते हुए भी जो है कई बार ऐसा ड्रामा का चक्र फिरता है कि हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं। नाम मान शान कुछ भी हो सकता है ना। फिर है ना, जिनके पति तंग करते हैं तो उसको बाबा कह रहे हैं अंदर में रोती हैं, सोचती हैं कब हम सुखधाम में जाएं, बाबा जल्दी करो। तो बाबा कहते हैं कि जल्दी कैसे करो, है ना, तो पहले तुमको योग बल से अपना कचरा तो निकालो, है ना। तो सबसे पहले तो कई बार माताओं का ऐसा होता है, खुद का मोह होता है कि वो छोड़ नहीं पाती हैं या कहीं ना कहीं उनकी कमज़ोरी रह जाती है, तो उसकी वजह से जो है परिवार वाले या पति तंग करते हैं। एक तो ये भी बात हो सकती है, दूसरा ये भी होता है कि वो उनके पिछले हिसाब किताब जो है इतने कड़े होते हैं अर्थात होता सब कुछ ड्रामा अनुसार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो बुद्धि उसमें फंसी हुई होती है ना। और कुछ नहीं है, बुद्धि का ही पूरा खेल है कि बुद्धि जो है कहीं ना कहीं उसको अपना मान करके बैठी हुई होती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं बंधन में हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म जो है खुद को खुद ही हम बंधन में बांध देते हैं। तो वो सारे हिसाब किताब चुकतू करने, कौन से हिसाब किताब, तो स्वयं को देह मानने के जो है वो हिसाब किताब। इसके लिए बाबा धीरज दे रहे हैं कि योग की यात्रा पर रहो और धीरज रखो, है ना। अर्थात कि कोई भी चीज़ जो है अचानक अगर चेंज हो जाए तो फिर जो है वो स्थूल रीति से भी अगर हम देखें कि बहुत फास्ट स्पीड में गाड़ी अगर अचानक से उसको ब्रेक लग जाए, तो इसी तरह से इतने अत्याचार हो रहे हैं और अचानक से अगर वो बाबा परिवर्तन, एक्चुअली होती माताएं भी तंग हैं, लेकिन फिर भी जो है बाबा धीरज इसलिए दे रहे हैं कि जो चीज़ वो स्मूथली होती है या ग्रेजुअली होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है। तो इसके लिए बाबा जो है वो धीरज दे रहे हैं। फिर गाँवों की बात कर रहे हैं, शहरों की बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में गंदगी बहुत होती है क्योंकि बहुत मनुष्य होते हैं, गाँवों में इतना गंद नहीं रहता है। तो वो थोड़ा सा स्थूल रीति से भी बाबा समझा रहे हैं, पर हमने जो है उसको सूक्ष्म रीति से समझा कि बहुत मनुष्य अर्थात बहुत विचार है हमारे, तो उसके अंदर गंदगी भी बहुत फैलती है। बहुत विचार अर्थात हमारी बहुत इच्छाएं हैं, या हमको होता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, पर ज्ञान मार्ग ये है कि कुछ भी करने का नहीं है, जो भी कर रहे हो उसको छोड़ देने का, बाह्य रीति से नहीं, है ना। कोई फिर इसको उल्टा मान करके जो बाह्य रीति से योग का पुरुषार्थ कर रहा हो, सेवा कर रहा हो, वो छोड़ के बैठ जाए, नहीं, लेकिन वो करते हुए जो है अपने अंदर से उसका कर्तापन का भाव छोड़ दो। तो ये सब कुछ छोड़ देना है। तो हमारा ऐसे ही विचार सागर मंथन चला कि अंदर अगर हमारे बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं कि ऐसा पुरुषार्थ भी ज़्यादा करना, उसकी भी इच्छा है, तो वहाँ पे जो है वो गंदगी अर्थात कहीं ना कहीं माया जो है वो चंबा मार देती है। पर गाँवों की तरह क्या करना है, सिंपल सीधा जीवन जीना है, अर्थात जो बात है उसको सहजता से स्वीकार करो। फिर ऐसे भी नहीं कि हर बात स्वीकार करें, लेकिन विवेक के साथ, है ना, विवेक भी होना चाहिए, साथ में कंट्रोलिंग पावर भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए हमारी, है ना। जब दोनों साथ में होगा तो फिर जो है अंदर कोई ऐसे माया के संकल्प उत्पन्न नहीं होंगे और हमारा जीवन सहज और सरल हो जाएगा।